में विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के छात्रों का बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां भी कूद पड़ी हैं। कांग्रेस महामंत्री रवि जोशी के द्वारा आज गांधी पार्क स्टेशन रोड में न डरे हैं न डरेंगे पद यात्रा निकाली गई, जिसमें पुलिस प्रशासन के खिलाफ आज से निश्चितकालीन अनशन शुरू किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि 72 घंटे तक तुरंत अनशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि विद्यार्थी परिषद के हिंसक गुंडों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी नहीं की गई तो झूठे मुकदमे में जिम्मेदार कोतवाल कैलाश नेगी और सीओ अंकित खंडारी को बर्खास्त नहीं किया गया तो 72 घंटे के बाद वह आमरण अनशन पर बैठेंगे। इस आंदोलन में यदि उन्हें कुछ भी होता है तो सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। भारतीय जनता पार्टी का सुनियोजित कार्यक्रम है। ये पूरे प्रदेश में एससी, दलित और कांग्रेस के उभरते हुए नेताओं के ऊपर लगातार उत्पीड़न कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की नियति बन चुकी है। जिस तरीके से गुरु दक्षिणा कार्यक्रम जो बगैर अनुमति के कॉलेज में चल रहा था, जिसका कॉलेज का अध्यक्ष रहते हुए राहुल कनेरा और छात्र संघ विश्वविद्यालय प्रतिनिधि होते हुए पंकज कुमार और पंकज पकोला, बाराकोटी और प्रेम दानू ने विरोध किया। उनने कहा भाई बगैर परमिशन के लगातार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में निदेशक का और जीएसडब्ल्यू का भी बयान है कि वो कहते हैं कि हमने कोई परमिशन नहीं दी। और 5 बजे वो जो दुबे विभागाध्यक्ष है उसके द्वारा चुपचाप चोरी छुपे चाबी दी गई तो दूर से कुछ हलचल इन छात्रों ने देखी तो वो वहाँ गए कि ये हो क्या रहा है। उनने कहा यह गुरु दक्षिणा कार्यक्रम हो रहा है। परमिशन पूछी गई तो उनके द्वारा कहा कोई परमिशन नहीं है हमको, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी का टैग उनके ऊपर लगा हुआ है। और जिस तरीके से निदेशक भी इनकी गुंडागर्दी से तंग आकर यहाँ से जा चुकी हैं और 5 और सुनने में आया 5 प्रचारियों ने भी यहाँ से जाने का काम किया है, यहाँ से स्वैच्छिक स्थानांतरण की बात कही है। और हम आज कांग्रेस जन, मैं तो बाबा केदार की धरती में था उस दिन, कोतवाल पुलिस प्रशासन से लगातार हमारी बातें हो रही थी। मैं रात 12 बजे तक यहाँ इनके निदेशक से बात करी है और जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि हमारे द्वारा कोई परमिशन नहीं है। और जिस तरीके से इनने जो एफआईआर लिखी है, एक तरफा एफआईआर लिखी गई है, बड़ी मुश्किल से जब नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने और प्रीतम सिंह जी ने, करण मेहरा जी ने जब बात करी तब जाके दिन में दूसरे दिन 1 बजे एफआईआर दर्ज होती है। ये इसी का उदाहरण है कि कितने प्रेशर में यहाँ का पुलिस प्रशासन भाजपा के प्रेशर में है और निदेशक का जाना उस पर मोहर लगाने का काम है कि उनको जो है यहाँ से जाने का, यहाँ से स्थानांतरण हो गया और दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर लाई। मैं कहना चाहूँगा प्रदेश की भाजपा सरकार, ये बाबा बागनाथ की धरती है, हम लोग देव भूमि के लोग हैं। हम काल भैरव में शनिवार को एक बड़ा यज्ञ भी, हवन भी करने जा रहे हैं, जिसमें 8,500 जो उन मेघावी बच्चों के ऊपर जो लूट लगाई गई थी, 1 करोड़ की होती, 50 लाख की होती तो लूट कहते, जो बगैर परमिशन की गुरु दक्षिणा कार्यक्रम आपको बता दो कि आरएसएस की कहते तो गुरु पूजा कार्यक्रम है, लेकिन पूछते ही अपने झंडे को है, गुरुओं की पूजा नहीं होती वहाँ। और कुछ प्रचार जो उसमें एक राणा है, कोई जोशी है और एक दुबे है, इन लोगों के द्वारा जो संघ की परिपाटी वहाँ पर वो चलाई जा रही है। और छात्रों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार कैलाश नेगी कोतवाल ने जो किया है और जो दुर्भावना रखते हुए उन बच्चों के ऊपर उसने अपने बच्चों की शकल ना देखकर उनके ऊपर संगीनतम धाराएं लगाई, जो बच्चे अपने भविष्य को कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए। मैं चाहूँगा उस देव दरबार में हम वो पैसे रखेंगे। कोतवाल सीओ और दोनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दोनों एबीवीपी का अध्यक्ष और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, उनको मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो देव दरबार से वो भी आएंगे पैसा उठाने के लिए। और उन लोगों के ऊपर ऑलरेडी एक प्रोफेसर को SC/ST के मुकदमे में धमकाने का केस उनके ऊपर चला है और सत्ता की हनक में आज दोबारा उनके ऊपर SC/ST का केस होने के बाद भी पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर एक रत्ती भी कार्रवाई करने का काम नहीं किया। और जिस तरफता से इनने इन 6 छात्रों को उठाया है, ये कहीं ना कहीं सत्ता की हनक और सत्ता का दबाव इनको दिखाता है। भाग्य की बात है बाबा बागनाथ जी के ऐसे एक धाम में पुलिस प्रशासन द्वारा जो एक दुर्भाग्यपूर्ण काम करते हुए छात्र हितों में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे छात्रों और छात्र संघ अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष एनएसयूआई को जो झूठे मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल भेजने की जो साजिश की गई है, हम आज उसके खिलाफ यहाँ पर एबीवीपी के जो गुंडे हैं, जो हिंसक रहता है हमेशा, पिछले साल भी छात्र संघ चुनाव में भी 3 से 4 बार उन हिंसक गुंडों के द्वारा एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने की कोशिश की गई थी। वो तो दुर्भाग्य की बात है कि मैं खुद बागेश्वर से लगभग 2100 किलोमीटर दूर था और जो यहाँ अगर मैं शायद मौजूद होता तो ये जो प्रशासन और जो सरकार की जो मंशा थी हमारे कार्यकर्ताओं को दबाने की और कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की, वो शायद कभी नहीं पूरी हो पाती।
मेरे को जब से पता चला है तब से लेके आज अभी तक मैं लगातार उन छात्र हितों की जो लड़ाई लड़ रहे उन छात्र हितों की लड़ाई के लिए वहाँ से प्रयास करा था। और मैंने आप सभी के माध्यम से ये आह्वान दिया, अगर तारीख तक इन जो हमारे को झूठे मुकदमे पर फंसा जो जेल भेजा गया है और उनके खिलाफ जो हमने करी है उसके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज करके उनको भी गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो मैं यहाँ आमरण अनशन में बैठूंगा। मगर सीनियरों के सुझाव के बाद हमें आमरण अनशन को 3 दिन के लिए पोस्टपोन किया है। आज से मेरे द्वारा यहाँ पर कमी का अनशन किया जा रहा है। कल से 24 घंटे बाद कोई अन्य पदाधिकारी यहाँ पर अगले दिन बैठेगा और 72 घंटे पूरा होते ही और 4 तारीख को सुबह 12 बजे से मैं आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हूँगा। अगर प्रशासन द्वारा उन सभी जिनके नाम पे मुकदमा दर्ज करने की हमने एफआईआर दी है उनमें कार्रवाई नहीं की गई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अगर इस अनशन में मेरे साथ कुछ भी होता है उसकी भी जिम्मेदारी पूरे प्रशासन की रहेगी। और मेरे द्वारा इससे भी पहले भी कई बार बताया गया है कि बागेश्वर हो या पूरे देश के अंदर जो हिंसक गुंडे हैं सिर्फ बीजेपी के ही होते हैं और इन्होंने इस बार पुनः बागेश्वर में भी ये साबित किया है। क्योंकि सबसे पहले बिना परमिशन के बागेश्वर कैंपस में जो इनके द्वारा गुरु पूजन का काम किया जा रहा था उसमें छात्र संघ अध्यक्ष की हैसियत से छात्र संघ अध्यक्ष का इतनी जिम्मेदारी होती है कि उसके कॉलेज के अंदर क्या हो रहा है उसका वो सवाल पूछ सकता है किसी से भी आके। अगर जब परमिशन नहीं थी तो किस उसमें वो कार्यक्रम किया गया, ऐसा परमिशन पूछने में सीधे एयूपी के जो वहाँ पर गुंडे थे उनके द्वारा सीधे गाली गलौज और जातिवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया और उनसे मारपीट शुरू की गई और इसी में उनके द्वारा भी हाथापाई हो गई थी और उस मामले को वहीं पर आगे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सॉल्व किया जाना था। मगर दुर्भाग्य की बात है जिला प्रशासन ने छात्र के भविष्य को न देखते हुए उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करके उनको 15 दिन की रिमांड पे भेजा गया है, जो यहाँ पर जिला प्रशासन की सरकार के सामने घुटने टेकने की बात को दर्शाता है। और जब तक उन पर मुकदमा नहीं होता हम किसी भी हालत में बागेश्वर जिला जो पुलिस अधीक्षक का जो कार्य है उसके आगे डटे रहेंगे और अंतिम सांस तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी। ना हम डरे थे ना डरेंगे और सत्य की लड़ाई हम हमेशा लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे।